एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड की वफादारी चेक करने के लिए बहुत ही अजीब तरीका अपनाया। उसने उसके हाथ के नीचे जलती हुई मोमबत्ती रख दी और खुद जाकर फोन पर बात करने लगा। जब काफी देर बाद उसने मुड़कर देखा तो उसकी गर्लफ्रेंड का पूरा दायां हाथ जल चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे न कोई दुख हुआ न अफसोस, बल्कि वो तो अंदर से बहुत खुश हो गया। उसे तो बस ऐसा ही पार्टनर चाहिए था जो हर बात माने। असल में वो लड़की इंसान थी ही नहीं, वो एक रोबोट थी जिसे उस लड़के ने $1,00,000 खर्च करके खरीदा था। साल था 2080, जब दुनिया में लड़कियों की तादाद बहुत कम हो गई थी और इसी वजह से हाईटेक रोबोट गर्लफ्रेंड्स बनाई गई थी। इन रोबोट्स के फेस इंसानों जैसे परफेक्ट होते थे, उन्हें फीलिंग्स होती थी, टच भी महसूस होता था। सबसे मजेदार बात यह थी कि रोबोट को खुद नहीं पता होता था कि वो रोबोट है, वो तो बस पूरी जान से अपने मालिक से प्यार करता है। जैक ने जब अपनी नई गर्लफ्रेंड लिसा को देखा तो वो बहुत खुश हुआ, इतना कि उसने सोचा अपने दोस्तों की पार्टी में ले जाकर सबको दिखाता हूँ। थोड़ी देर में वो पार्टी के पास पहुंच गए, लेकिन कार पार्किंग से विला थोड़ा दूर था तो बाकी रास्ता पैदल चलना पड़ा। रास्ते में चलते चलते लिसा एकदम से रुक गई। उसे डर था कि अगर उसने कुछ गलत बोला तो जैक के दोस्त उसे पसंद नहीं करेंगे। ये डर भी जायज था। जैक ने उसे थोड़ा समझाया और फिर वो दोनों विला की तरफ बढ़ गए। पार्टी में सबने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। कोई भी लिसा को अजीब नहीं समझ रहा था, लेकिन लिसा को एक अमीर आदमी की नजरों में कुछ गड़बड़ लगी। वो उसे कुछ ज्यादा ही घूर रहा था। पार्टी खत्म हुई और सबको उनके कमरे मिल गए। अगले दिन सबको लेक साइड जाना था रिलैक्स करने के लिए, लेकिन जैक ने कहा कि उसे थोड़ी देर लगेगी, लिसा पहले निकल जाए। लिसा ने बिना सवाल किए स्विम सूट उठाया और लेक की तरफ निकल गई, जो कि जंगल के बीचों बीच था। तभी उसके जेब में अचानक से एक फल काटने वाली चाकू निकली। वो सोच ही रही थी कि पीछे से वही अमीर आदमी आ गया। वो आदमी बोला कि उसके कंधों पर सनस्क्रीन लगा दो। लिसा ने चुपचाप कर दिया, लेकिन फिर वो आदमी हाथ पैर चलाने लगा और बोला कि जैक ने ही उसे लिसा उधार दी है पूरे एक दिन के लिए। लिसा को गुस्सा आया और बिना सोचे समझे उसने चाकू निकाला और उसे वहीं खत्म कर दिया। लिसा जब खून से भरी वापस विला पहुंची तो सब लोग दंग रह गए, क्योंकि रोबोट को इंसान को मारने की इजाजत ही नहीं होती। जैक ने उसे तुरंत बंद कर दिया और कुर्सी से बांध दिया। जब दोबारा ऑन किया तो लिसा परेशान थी। जैक ने तब जाकर उसे बताया कि वो असल में रोबोट है। लिसा को यकीन नहीं हुआ। तभी जैक का एक दोस्त उसे बुला लेता है। असल में ये सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था, उस अमीर आदमी को मारकर उसका लॉकर तोड़कर $12 मिलियन लेने का, और सारा इल्जाम लिसा पर डालना था। जैक ने उसके सॉफ्टवेयर में ऐसा वायरस डाल दिया था जिससे वो इंसान को मार सके। अब सबने पुलिस को बुला लिया ताकि सारा ब्लेम लिसा पर आ जाए और बाकी पैसे आपस में बांट लें। लेकिन उन्हें क्या पता था कि लिसा सब सुन सकती है। उसने खुद को आजाद किया, चुपचाप चाकू से रस्सी काटी और एक बंदे का फोन चुरा लिया जिससे उसका कंट्रोल हो सकता था। उसने अपनी IQ 100 कर ली और वहां से भाग निकली। कार लेने गई, लेकिन रास्ते में जैक का एक आदमी मिल गया। लिसा छिप गई, लेकिन फोन की आवाज से वो सतर्क हो गया। वहां बंदूक के लिए फाइट हुई और लिसा ने उसे भी मार दिया। अब जैक का दूसरा रोबोट दोस्त भी आया, लेकिन उसके असली मालिक की मौत के बाद वो शॉक में चला गया था। जैक ने उसे भी अपने कंट्रोल में ले लिया और उसे लिसा को ढूंढने भेजा। इधर लिसा को एक पुलिस वाला मिल गया, लेकिन जब उसने देखा कि गाड़ी में खून और चाकू है, उसने बंदूक तान दी। तभी जैक का रोबोट आ गया और पुलिस को भी खत्म कर दिया। फिर लिसा को वापस जैक के पास ले गया। अब प्लान हाथ से निकलता जा रहा था। जैक ने फिर से लिसा को ऑन किया, उसका दिमाग रीसेट किया और उससे कहा वो खुद को गोली मार दे ताकि पुलिस को लगे कि वो पागल हो गई थी। फिर जैक ने टेक्नीशियन बुलाए और सबूत बनाने लगा कि लिसा खराब हो चुकी थी, लेकिन टेक्नीशियन को शक हो गया। उन्होंने कहा कि उसका कोर ब्रेन में नहीं पेट में है, वहीं से सारा डेटा निकले।